दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका पति उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता और वो अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए दूसरे मर्दों के साथ इंटीमेट होती है। और जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चलती है तो क्या होता है वो हम इस फिल्म में देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है और हमें आना और उसके हस्बैंड अलिसियो को दिखाया जाता है। आना एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी और उसकी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा घर से काम, काम से घर के बीच में झूल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसका हस्बैंड अलिसियो भी कुछ खास काम नहीं करता। वो सारा दिन घर बैठ के मूवीज देखता है और किताबें पढ़ता रहता है। एक दिन आना अलिसियो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन अलिसियो मना कर देता है और कहता है कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि आना की सेक्सुअल लाइफ भी सूखी सूखी चल रही थी। नेक्स्ट डे आना की कंपनी में एक छोटी सी पार्टी होती है और यहाँ पर एक वेटर आया होता है जिसका नाम डोमिनिकन होता है, जिसे देखकर आना अट्रैक्ट हो जाती है। उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ पड़ती है। के बाद इन दोनों का मिलना जुलना लगा रहता है। वो आना को अपना नंबर भी देता है और इसके कुछ टाइम बाद आना डोमिनिकन को कॉफी के लिए इनवाइट भी करती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाकर उसका वेट कर रही होती है, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है कि वो ये काम गलत कर रही है। वो वहां से जाने ही लगती है कि डोमिनिकन आकर उसे टकरा जाता है। डोमिनिकन कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। आना यहाँ पर बहाना बना देती है और कहती है कि मेरे बॉस ने मुझे कुछ काम दिया है, उस काम के लिए मैं ऑफिस जा रही हूँ। इसके बाद आना डोमिनिकन को अपने ऑफिस में लेकर जाती है और यहाँ आना अपने आप को रोक नहीं पाती और डोमिनिकन को किस करने लगती है। अब ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने वाले ही होते हैं कि बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। आना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डोमिनिकन को वहीं पर छुपा देती है और जब वो जाकर देखती है तो बाहर उसकी फ्रेंड होती है। अब उसे बातों में उलझाती है और इतने में डोमिनिकन वहां से बाहर निकल जाता है। इसके बाद आना डोमिनिकन को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए। डोमिनिकन कहता है कि सब कुछ भूल जाओ, मेरी एक बीवी है और 2 बच्चे हैं और आज जो हुआ है वो आगे से नहीं होगा। आना भी कहती है कि शायद मेरे लिए भी यही ठीक रहेगा और वहां से निराश होकर चली जाती है। और अब आगे दिखाया जाता है कि कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और आना से रहा नहीं जाता तो वो डोमिनिकन को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और यहाँ से ये दोनों एक वॉक के लिए जाते हैं और मौका पाते ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आना कहती है कि हमें किसी होटल में मिलना चाहिए और यहाँ पर ये दोनों अपना अपना टाइम और डेट को फिक्स कर लेते हैं। इसके बाद आना अपने हस्बैंड को बोलती है कि कल मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है और मुझे घर आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। और अब नेक्स्ट डे ये दोनों एक होटल में जाते हैं और यहाँ ये दोनों काफी पैशनेटली इंटीमेट होते हैं और आना को पहली बार चरम सुख का आनंद प्राप्त होता है। इसके बाद हमें डोमिनिकन की फैमिली को दिखाया जाता है। डोमिनिकन अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। नेक्स्ट डे डोमिनिकन दोबारा से आना को कॉल करता है और ये दोनों उसी होटल में जाकर दोबारा से इंटीमेट होते हैं। शुरू में तो ये दोनों एक दूसरे को बस सेक्सुअली यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अब एक दूसरे से प्यार भी कर बैठते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि डोमिनिकन की वाइफ उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि मेरा मूड नहीं है। इसके नेक्स्ट डे डोमिनिकन आना को कहता है कि मैं तुमसे नेक्स्ट वीक नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे अपनी वाइफ और बेटी को स्विमिंग पूल में लेकर जाना है। आना इस बात से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम पहले ही 2 दिन से नहीं मिले हैं। डोमिनिकन कहता है कि मेरी फैमिली है और मेरे बच्चे हैं, मुझे उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा। इस बात से नाराज होकर आना वहां से जा ही रही होती है कि आना के पति का दोस्त ब्रूनो उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि आना का अफेयर चल रहा है। इसके कुछ टाइम बाद आना भी उसी स्विमिंग पूल में पहुंच जाती है और दूर से बैठकर डोमिनिकन की वाइफ और उसकी बेटी को देख रही होती है। ये सब देखकर डोमिनिकन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आना को फोन पर बहुत ज्यादा बुरा भला और गालियां भी देता है। इन सब से परेशान होकर आना फोन काट देती है। अब आगे दिखाया जाता है कि अलिसियो आना को अपने फ्रेंड ब्रूनो के साथ एक बार में ले जाता है। यहाँ ब्रूनो इशारों में अलिसियो को बताने की कोशिश करता है कि आना का अफेयर चल रहा है, लेकिन अलिसियो कुछ भी समझ नहीं पाता। इसके बाद दिखाया जाता है कि अलिसियो आना को कहीं बाहर ले जाने का प्लान बनाता है। अब आना की भी डोमिनिको के साथ लड़ाई हो रखी होती है तो वो भी बाहर जाने के लिए हाँ बोल देती है। और अब जिस रात आना और उसके हस्बैंड को अपने ट्रिप पर जाना होता है उसी दिन डोमिनिकन आना को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, क्या हम आज मिल सकते हैं। पहले तो आना मना कर देती है लेकिन बाद में मान जाती है। इसके बाद आना अपने पति के पास जाकर उसे कहती है कि आज मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम आ गया है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम यहाँ से अकेले चले जाओ। इस बात पर अलिसियो आना के ऊपर भड़क जाता है और वहाँ से निकल जाता है। बाद आना डोमिनिको के पास जाती है और यहाँ पर ये दोनों जी भरकर इंटीमेट होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। इन दोनों को यहाँ पर इस बात का भी एहसास होता है कि इन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा है। इसके बाद डोमिनिकन अपने घर जाता है। यहाँ उसकी वाइफ को उसके ऊपर शक हो जाता है। वो उसके कपड़ों को सूंघती है और कहती है कि आज तुम किसके साथ थे। इन दोनों के बीच बहुत सा झगड़ा होता है और यहाँ से डोमिनिकन अपनी शादी और अपनी फैमिली को बचाने के लिए आना से मिलना जुलना एकदम से छोड़ देता है। वो अपना सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने लगता है। इन सब बातों से आना भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाती है।
जाती है। यहाँ अलिसियो कहता है कि हम भी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। इस बात से आना को गुस्सा आ जाता है और वहां से निकल जाती है। अलिसियो भी उसको रोकने की कोशिश करता है। आना अलिसियो के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि तुम किस फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हो? पिछले 1 साल से हमने कभी सेक्स भी किया है और तुम अपना सारा टाइम किताबें पढ़ने और मूवीज देखने में निकाल देते हो। कभी तुमने मेरी तरफ भी देखा है कि मुझे क्या चाहिए? और वो ये सब बातें बोलकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद डोमिनिक उनको कॉल करती है, लेकिन वो अब अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे रहा होता है, तो अपनी शादी को बचाने के लिए वो आना का कॉल नहीं उठाता। आना निराश होकर दोबारा से अलिसियो के पास पहुंच जाती है। अब इसके कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि डोमेनिको आना से मिलने के लिए जाता है और वो उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों के बीच बहुत सा झगड़ा होता है। लेकिन इसके बाद डोमेनिको आना को मनाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एक फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं। इस ट्रिप पर पहुंचकर ये दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी करते हैं। आना डोमेनिकन से पूछती है कि यहाँ आने से पहले तुमने अपनी वाइफ से क्या कहा था? डोमिनिकन कहता है कि वो सो रही थी तो मैंने वहां पर एक नोट छोड़ दिया कि मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। तब डोमिनिकन कहता है कि तुमने क्या कहा था? आना कहती है कि मैंने अलिसियो को सब कुछ बता दिया हमारे बारे में और मैं अब और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी, तो मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। इसके बाद आना कहती है कि हमारा वापस जाने के बाद क्या होगा? डोमेनिको कहता है कि मैं अपनी वाइफ और बच्चों को नहीं छोड़ सकता, लेकिन इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। नेक्स्ट डे जब ये दोनों वापस लौट जाते हैं तो आना डोमेनिकन को बिना बताए वहां से निकल जाती है और उसके दिए हुए इयररिंग्स को वहीं पर उतार कर रख देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे गिल्ट महसूस हो रहा होता है कि उसकी वजह से डोमेनिकन की फैमिली और उसके बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। आना डोमेनिकन के परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए उसे छोड़कर एक अनजान राह पर निकल पड़ती है, जिसके बारे में उसे भी कुछ नहीं पता होता। और यहीं पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।